जय माता दी। जय जय श्री राधे। मैंने दोपहर को जो रिकॉर्डिंग की थी, मैं बता रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे कैसे बचपन की बातें याद आई, मैं कैसे सही तक पहुंचा कि मेरे अंदर कृष्ण भगवान जी की आत्मा है और कन्या के भीतर राधा जी की आत्मा है। मैं भी ड्यूटी टाइम पे आ चुका हूँ और सबसे पहले गूगल टाइम रिफ़्रेश कर देता हूँ। गूगल टाइम क्या हुआ है, दोपहर की वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, लेकिन उस समय मेरी बहनें आ गईं और मैं वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं कर पाया। मोबाइल भी डिस्चार्ज था। तो वो अब आगे की बात मैं अब आगे बताता हूँ। ये देखिए गूगल टाइम, वो मैं बताता हूँ कि उस समय मैंने से क्या हो रहा था। मैंने बताया था कि कोई शक्ति मुझे आकर्षित कर रही थी। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कोई दिव्य शक्ति थी, अच्छी थी या बुरी थी, या मुझे मार्ग से भटकाने के लिए मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले ज़्यादा अनुभव होती थी, लेकिन अब जब वो कम होने लगी हैं। माता रानी की सौगंध, माता रानी से सब प्रेम करते हैं, मैं भी माता रानी से बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी सौगंध लेकर मैं झूठ नहीं बोल सकता। ना तो मैं नाटक करता हूँ और ना ही मतलब मेरा कोई ये छलावा है, ना मैं बन के बातें करता हूँ। ये सब मेरे साथ सच में होता है। एक चीज़ पे ध्यान देना कि उस समय मेरे बात करने का तरीका, उस वीडियो में मेरे बात करने का तरीका शायद आपको अलग लगेगा और इस वीडियो में बात करने का तरीका मुझे अलग लगेगा। क्या किया था मैंने, मैं बताता हूँ। मैं 3-4 महीने से कर रहा हूँ ये। पहले नहीं करता था कि मैं यूट्यूब पे माता रानी के कुछ भजन सुन लेता हूँ, या फिर एक सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा कवच सुनता हूँ। तो मुझे मतलब जो नेगेटिव एनर्जियाँ, जो बुरी शक्तियाँ मुझे बस में करने की कोशिश करती हैं या मुझे आकर्षित करती हैं, या कोई भी शक्ति, तो मैं उनसे छुटकारा पा लेता हूँ और अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करने लगता हूँ। और क्या होता है मेरे साथ, मैं बताता हूँ। देखो, उस माँ से सब प्रेम करते हैं। ज़रा सोचो कि वो माँ दयालु होती है, सबसे प्रेम करती है, और ऐसी आत्मा मेरी है जो सबसे प्रेम करती है। मतलब कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, कोई भी मनुष्य हो, पशु पक्षी, इस प्रकृति से सबसे प्रेम है। ऐसी मेरी आत्मा है और ऐसी माँ वो माँ होती है जिससे सबसे प्रेम होता है। वो किसी में भेदभाव नहीं रखती, चाहे वो किसी भी धर्म का, समाज का, किसी भी जाति का हो, सबको अपना मानती है। इसी तरह ऐसी वो माँ है और ऐसी ही मेरी अंतरात्मा है, किसी में कोई भेदभाव नहीं रखती। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया, कि मैं अपनी सिचुएशन, मतलब मेरी अपनी कंडीशन सुधारी मैंने। मैं एक सुरक्षा कवच सुन लेता हूँ या माता रानी के कुछ भजन सुन लेता हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता होगा, कि ये सब बातें नॉर्मल इंसान के समझ में नहीं आएंगी। क्या होता है कि जब हम कोई भी पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में आते हैं या फिर कोई अच्छी चीज़ें सुनते हैं, तो हमारे कानों से होती है वो आवाज़ हमारी अंतरात्मा तक पहुंचती है, उसे ताकत मिलती है, उसे एनर्जी मिलने लगती है। देखो, मैं ये सुरक्षा कवच मैंने सुना। कभी अगर आप मौका मिले तो कभी आप भी सुनना। इस सुरक्षा कवच में आपको ऐसी चीज़ें पता चलेंगी। इस सुरक्षा कवच में आपको इस सुरक्षा कवच को सुनने में आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंग अंग में, अंदर से लेकर बाहर तक, माता रानी के अनेक स्वरूप का विराजमान है। मतलब अनेकों स्वरूप विराजमान है। हमारे शरीर के अंग अंग में माता रानी का वास होता है। मैं ये सुन लेता हूँ, इसे कभी सुनना, और सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। मतलब इसे महसूस भी करना, फील भी करना, ऐसा महसूस करना कि माँ आपके पास बैठी है और बिल्कुल आपके सामने बैठी है। ये चीज़ें बहुत तेज़ी से असर करती हैं। अब किसी और पे करेंगे या नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझ पे ये चीज़ें बहुत तेज़ी से असर करती हैं। मैं बताता हूँ कि ये कौन सा सुरक्षा कवच है जो मैं माँ का सुनता रहता हूँ। कवचम पुण्यम दक्षिणश्व कात्यायनी माता कालरात्रि पंचम स्कंद मातेति खष्टम कर। ठीक है, ये सुरक्षा कवच मैं सुनते रहता हूँ
और इस सुरक्षा कवच को सुनने से मुझे मतलब नेगेटिव एनर्जी या जो बुरी शक्तियाँ हैं वो मुझसे दूर हो जाती हैं। पहले मैं ये मुझे नहीं पता था। देखिए, ना तो मुझे कोई तंत्र मंत्र आते हैं, ना कोई टोने टोटके आते हैं, ना मुझे माता रानी की कोई पूजा, कोई साधना, ना मंत्र, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। बस ये भजन भक्ति सुनते रहता हूँ। तो क्या होता है कि मतलब मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी जो बुरी शक्तियाँ हैं वो मुझसे दूर हो जाती हैं और अच्छी फीलिंग आती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब मैं ये सुनता हूँ ना, तो मेरी जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा को थोड़ी सी शक्ति मिलने लगती है। और शक्ति मिलने के बाद वो शरीर पे पकड़ बनाने की कोशिश करती है। और जब पकड़ बनाने की कोशिश करती है तो मैं खुद को महसूस करता हूँ कि बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत दुर्बल हूँ, मतलब मैं बंधा हुआ हूँ। ये भाव मेरे शरीर का नहीं है, ये भाव है मेरी अंतरात्मा का, मेरी शक्तियाँ बंधी हुई हैं। और ये मैं बताऊंगा पूरी कहानी कैसे हुआ था। देखिए, भगवान के लिए, माता रानी के लिए ये मत सोचिएगा कि ये इंसान के अंदर कान्हा जी की आत्मा है इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वो अंतरात्मा किसी के भी अंदर हो सकती है। मैं एक मामूली सा इंसान हूँ। अब मेरे अंदर वो आत्मा है, शुरू से है, बचपन से है, तो मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माता रानी के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है मेरी, क्योंकि ये पुण्य आत्मा जो आई हैं, ये सबकी सबकी अच्छाई के लिए, सबकी भलाई के लिए आई हैं। लेकिन इन्हें जागृत नहीं होने दे रहे हैं, एक नहीं होने दे रहे हैं। और सबको एक होकर आगे आना होगा सबको। इसके लिए बहुत बड़े साधक, ज्ञानी, पंडित जी या कोई अच्छे बड़े तांत्रिक को सामने आना होगा। वो सब सारी सच्चाई पता लगाएंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो ठीक है। क्या होता है कि जैसे जब कोई हम पॉजिटिव एनर्जी, कोई सकारात्मक अच्छी शक्ति के संपर्क में आते हैं ना, तो ऐसा होने लगता है कि हमारी आत्मशक्ति जागृत होने लगती है। क्यों होने लगती है? एक एग्जांपल बताता हूँ, उदाहरण। जैसे अ, हम भले ही अंदर बाहर से कितनी कठोर बनने की कोशिश करें, और मतलब कितनी अच्छी मतलब कठोर बनने की कोशिश करें, अपने आप को कितने ही संभाल लें, लेकिन यदि कभी हम जैसे अपने घर पहुंच जाते हैं, हमें अपने माता पिता मिल जाते हैं, तो उनके सामने हम अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, एकदम कमज़ोर पड़ जाते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है क्या नहीं। वही हमारे आत्मा का भाव होता है। जब कोई सकारात्मक एनर्जी मिलती है हमें, तो आत्मा दुर्बल होने लगती है। और उन कन्या के अंदर जो आत्मा है ना, देवी राधा जी की आत्मा, जब उनसे उनका और मेरा आत्मा से आत्मा का प्रेम का संबंध बनता है, तब मेरी आत्मा को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और वो जो दुर्बल, जो बंधी हुई अभी लग रही ना, ये बंधन भी खुलने लगते हैं, और जो कमज़ोरी है वो दूर होने लगती है, ताकत से आने लगती है। ये सब होता है। ये सब बातें नॉर्मल इंसान के समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जो अच्छे साधक हैं, जो शक्तियों से संबंधित ज्ञान रखते हैं, आत्मा से संबंधित ज्ञान रखते हैं कि शरीर के भीतर आत्मा होती है, वो कैसे होती हैं, जागृत होती हैं, तब क्या होता है, वो सब चीज़ें मानेंगे कि हाँ ये सब कुछ होता है। लेकिन ऐसे इंसान तक माता रानी के लिए, सबकी भलाई के लिए ये बातें, ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना और बताना कि मेरे साथ ऐसा सच में होता है। तो उस समय देखिए, मेरी बात करने का तरीका बदल चुका है, क्योंकि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी थी, वो मुझसे दूर जा चुकी हैं। और मैं फिर आगे की बात बताता हूँ कि क्या हुआ था। अ, वो उस समय सावन का महीना, पिछले साल 2024 में, रक्षाबंधन के एक या डेढ़ महीने पहले, जब आसमान से वो बिजली तड़की थी, मेरे हाथ पे लगी। तो हाथ पे लगने के बाद वो बचपन की बातें मुझे याद आई। बचपन में मेरी माँ से बहुत सारी बात हुई थी। तो माँ से मैंने कहा कि माँ, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे दुनिया में नहीं रहना। तो जो और कुछ बातें हुई थी वो मैंने पिछली रिकॉर्डिंग बताई। और कुछ बातें भी ऐसी भी हुई थी। माँ ने कहा था कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन मैं उसे भेज रही हूँ जो हमेशा से तेरे साथ है, और जब तुम और वो एक होगे तो सब कुछ ठीक कर दोगे। मैंने कहा माँ, मैं उन्हीं के साथ ही रहूँगा। बोले हाँ, तुम उन्हीं के साथ ही रहना, उन्हीं से विवाह कर लेना, और उन्हीं के साथ रहना, तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। इसके बाद इसके बाद बताता हूँ क्या हुआ। कि जब वो नाम मेरे हाथों की लकीरों पे आया ना, इसके बाद मैं सच बताऊँ तो उन कन्या का जो जन्म हुआ है, वो ऐसे इसी जगह, ऐसे घर में हुआ है कि जहाँ से उनका और मेरा एक होना बहुत मुश्किल है। तो जो जो सब मेरे साथ होता था, जैसे मुझे वो ज़मीन के नीचे का आँख बंद कर दी, दृष्टि मेरी खुल रही थी, ज़मीन के नीचे का दिखता था, कहीं आवाज़ें आती थी, कहीं मैं आँख बंद करता था, ब्रह्मांड दिखता था, बहुत दूर से चीज़ों को महसूस करता था, सुनता था। इन सब चीज़ों पे से पूरा ध्यान हटाया,
पूरा ध्यान हटाया और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे चला गया कि इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा झोलमाल कैसे हो गया, कि ये इस घर में कैसे आ गई, इस घर में तो इन्हें आना नहीं चाहिए था, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या नहीं है। मैं ये सब चीज़ें सोचने लगा और मैं सच्चाई तक पहुंचने वाला था। बहुत मतलब समय से पीछे जा रहा था कि ये शरीर से ये आत्मा जन्म ली है, इससे पहले कहाँ थी, क्या हुआ था, कैसे क्या नहीं हुआ था। तो सब पूरी सच्चाई तक तो नहीं पहुंच पाया, उससे पहले बंधन लग गया था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ ऐसा हुआ है, लगभग 100-150 साल पुरानी बात होगी, कि मुझे वो ऐसा दृश्य दिखा था कि किसी कोई साधक थे, कोई तांत्रिक थे या फिर कोई ब्राह्मण थे, जो अपने घर में हवन कर रहे थे। मतलब किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए, या माता रानी को, या फिर वो नारायण भगवान जी का, विष्णु भगवान जी का हवन यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस संसार में किसी दिव्य शक्ति का आना ज़रूरी है, क्योंकि ये संसार गलत रास्ते पे जा रहा है। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ बुरी शक्तियों ने इंसानों के दिमाग को पकड़ा और उनका वो हवन, वो यज्ञ मतलब खंडित करने की कोशिश की। तो वो जिस झोपड़े में रह रहे थे, उस झोपड़े में, जलती हुई झोपड़े में आग लगा दी और उसी के अंदर चल रहा था हवन। तो क्या हुआ कि वो जगह मुझे पता नहीं है कि वो जगह क्या है, उनका नाम क्या है, कि वो कौन थे, कहाँ थे। और शायद मुझे ऐसा ही लगता है, कुछ कुछ याद आता है कि ये बातें वो उस किताब में, जो पंडित जी को मैंने वो किताब दी है ना, वो किताबों में ये शायद बातें लिखी हैं। लेकिन मुझे पूरी तरीके से याद नहीं आता, क्योंकि उस समय मेरी आत्मशक्ति इतनी ज़्यादा जागृत हो चुकी थी, मेरे शरीर पे, मेरे मस्तिष्क पे पूरा पकड़ बना लिया था, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। तो वो जो हवन हो रहा था, उस हवन में जब झोपड़े में आग लगा दी, तो शायद वो पूरा परिवार एकजुट होकर वो हवन कर रहा था। शायद 6-7 या 8 लोग थे। तो वो हवन खंडित करने के लिए झोपड़े में आग लगा दी, बाकी सब तो निकल गए थे, लेकिन उनका एक ही लड़का था, एक बेटा था उनका, और वो गलती से वो उस हवन कुंडी में गिर गया। वो हवन कुंडी में जैसे गिरा तो वो जल गया। जलने के बाद उसकी जान चली गई, प्राण चले गए। तो उसकी आत्मा सीधी परमात्मा के पास पहुंची, क्योंकि वो हवन कुंडी में गिरा। वो उसका मतलब वो उसे मोक्ष मिल गया था, वरदा मतलब उसकी आत्मा परमात्मा के पास पहुंच गई। और वो जो हवन अधूरा रह गया था ना, वो हवन अधूरा नहीं था, वो हवन पूरा हो गया था। जैसे ही वो उस बच्चे की मतलब वो गिरा और उसने प्राणों की आहुति उसमें लगी हवन में, और वो हवन पूरा हो गया था, वो हवन सिद्ध हो गया था। मतलब तभी से इन दोनों आत्माओं का इस संसार में आने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और जैसे ही हम दोनों इन राधा कृष्ण की आत्माओं की इस संसार में प्रक्रिया आने की शुरू हुई है, तब से ही इन दोनों को अलग करने की राजनीति भी शुरू हो गई थी। ये इंसानों को समझ में नहीं आती, ये शक्तियों की भी तो राजनीति चलती है, कि तब से ही हम दोनों आत्माओं को अलग करने की योजना बना ली गई थी, कि इन दोनों आत्माओं को एक नहीं होने देना। यदि ये दोनों आत्मा एक हो गई तो ये जागृत हो जाएंगी और ये संसार में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आएंगी। क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है, अभी समय कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, और अभी ऐसा समय नहीं हुआ है कि इसको ख़त्म होने का समय हो जाए। इसीलिए मतलब योजना बना ली गई, तभी से योजना बना ली गई थी कि इन दोनों आत्माओं को किसी भी कंडीशन में, किसी भी मूल्य पे एक नहीं होने देना है। ऐसी सब बात, और भी बहुत सारी बातें पता चली, वो सब बातें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं अभी आगे की बातें बताता हूँ कि क्या हुआ था। फिर मैं इन सब चीज़ों के पीछे भागता रहा धीरे धीरे। ठीक है, मैं इस बात को यहीं रोकता हूँ। बहुत से साधक या ज्ञानी मुनि पंडित जी ये ज़रूर सोचेंगे कि ये इनकी आत्मा जागृत नहीं हुई थी, कोई दिव्य शक्ति इनके ऊपर सवार हुई थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुभव है। जब कोई दूसरी दिव्य शक्ति हमारे सर पे सवार होती है, तो वो जो एक अनुभव होता है, एक एहसास होता है कि कोई दूसरी पॉजिटिव एनर्जी हमारे मस्तिष्क को पकड़ रही, कहीं बाहर से आ रही। लेकिन नहीं, उस समय मेरे साथ क्या होता था कि मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जो शक्तियाँ मुझे आ रही और जो मुरली की धुन मुझे सुनाई देती थी, वो कहीं और से नहीं, मेरे अंदर सीने से। मतलब मेरा सीना पावरफुल हो रहा है, शक्तियाँ हो रही हैं, और मेरा सीना चमक रहा है, मतलब उसमें शक्तियाँ आ रही हैं। मतलब मेरी अंदर जो मुझ में जो शक्तियाँ आ रही थी, वो कहीं और से नहीं, मेरी सीने से, मेरी अंतरात्मा से, मेरे दिल से निकल के मेरे पूरे शरीर पर पकड़ बना रही थी। तब मैं समझा कि ये असलियत है, कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो जागृत हो रही है। फिर मैं आगे की बात बताता हूँ क्या हुआ था। कि मैं उस पूरा ध्यान उस तरफ जाने लगा था कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो मतलब सच्चाई तक मैं नहीं पहुँच पा रहा था। क्यों?
क्योंकि फिर वो धीरे धीरे वो कन्या ने अपने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिए, शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगी थी। और फिर नवरात्रि का समय था, जब नवरात्रि जो इस साल जो जवारे रखाने वाले थे ना, जवार रखाने के 15-20 दिन पहले जो मुझ पे बंधन लगा था, वो चलते रास्ते मुझे कैसे एहसास हुआ, क्योंकि वो बंधन शरीर पे नहीं, हमारी शक्तियों पे बंधन लगाए जाते हैं। हमारे अंदर जो आत्मा होती है उस पे बंधन लगाए जाते हैं, और मेरी आत्मा जागृत होकर मेरे शरीर पे पकड़ बना चुकी थी, इसलिए मुझे उन चीज़ों का अनुभव होता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जब नवरात्रि के 15-20 दिन पहले मुझ पर मेरी शक्ति पे बंधन लगाया गया, समय 7:30-8 बजे का रहा होगा, और मैं बाज़ार से आ रहा था कुछ काम से, तो रास्ते में ही मुझ पे बंधन लगा। और बंधन लगने के बाद कुछ समय बाद मुझे ऐसा मतलब चक्कर टाइप का आ गया, बिल्कुल ऐसे मैं बैठ गया, लगभग 2-3 मिनट तक बैठा रहा, ऐसा लगने लगा कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। और फिर जो चीज़ें मेरे साथ मतलब मैं जो दिव्य दृष्टि खुल रही थी, मुझे जो सुनाई देता था, और मुझे जो पुरानी बातें याद आती थी, और अपने आप को बहुत बलशाली महसूस करता था। ये सब चीज़ें फिर होना मेरे साथ कम हो गई, एकदम से मतलब बंद हुई, लेकिन असर फिर भी था, क्योंकि मेरी आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा जागृत हो चुकी थी, तब भी मुझ पे असर था। तो मैंने नवरात्रि में एक जगह गया था, तो मैं बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं इन सब बारे में बात करूं, लेकिन मुझे किसी ने रोक दिया कि नहीं, यहाँ ये सब बातें मत करो, और ये सब बातें यहाँ करना ठीक नहीं है। तब भी मैंने लगातार कोशिश की कि मैं उन कन्या से बात करूं, और उनके माता पिता से बात करके सब बात बताऊं कि सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मुझे बचपन की बातें याद आई कि आपकी लड़की, आपकी ये कन्या वो ही है जो मुझे बचपन में माँ ने भी बताई थी कि उसे भेज रही हूँ, और ये देवी राधा ही है, इनके अंदर देवी राधा की आत्मा है। लेकिन उनने मेरी एक बात नहीं सुनी। मुझे उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी लड़की की ज़बरदस्ती पीछे पड़ा हूँ, उन्हें परेशान कर रहा हूँ, और उन्हें गुस्सा इतना ज़्यादा आया, तो उनने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। अभी भी वो मुझसे बात नहीं करते, ना ही उनने मेरी बात सुनी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किससे बात करूँ। और ये 6-7 महीने मेरे साथ होता रहा, लगभग नवंबर दिसंबर तक। इस समय मैं मेरी हालत मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आत्मशक्ति जब जागृत होती है तो वो शरीर पे पूरी पकड़ बना लेती, तो मैं कहीं काम पे भी नहीं जा पाता था। बस आत्मशक्ति जागृत हो रही थी, कहीं काम पे भी नहीं जा पाता था, कुछ कर नहीं पाता था। तो घर के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके थे, पैसे से तंगी, बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी थी। इसके बाद फिर मैं जैसे थोड़ा सा ठीक हुआ, तो पैसे की तरफ ध्यान दिया कि मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझ गया था कि ये काम इतने आसानी से नहीं होगा, इस काम में बहुत सारी विघ्न बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं, और कुछ शक्तियाँ भी काम कर रही हैं, और इंसान भी कुछ ना कुछ नादानी कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं। मुझे पैसा कमाना ज़रूरी था, तो फिर मैंने ड्यूटी पानी शुरू की, लेकिन मुझ पे असर फिर भी था। मतलब जब मुझ पे असर था तो इतना इतना तेज़ असर था कि मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हिंदी छोड़ के संस्कृत में बात करता था, और एक ऐसा गट्स था मतलब बात करने का, नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बात करता था बेझिझक, बिल्कुल जैसे कि मुझे सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भी नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, विधाता हूँ, इस तरीके की मैं बातें करता था। अब जो लोग मेरे साथ रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी बहुत कुछ याद होगा, उन्हें अनुभव होगा कि हाँ, उस समय मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहे थे। फिर इसके बाद फिर भी मुझ पे असर था, तो मैं अंदर ही अंदर मतलब किसी दिव्य शक्ति को बुलाता था, बात करने की कोशिश करता था कि कोई मेरी सहायता के लिए जाओ, कोई मेरी सहायता के लिए जाओ। और मेरी माँ को पुकारता था कि माँ सहायता करो, ये कन्या ऐसे घर में आ गई हैं, और उन्हें मुझसे दूर कर दिया, बंधन लग गए उनके, और मेरे बीच जो डोर बंधी थी वो काट दी गई। लेकिन मेरी आवाज़ शायद उन तक नहीं पहुँच पा रही थी, क्योंकि मैंने उस समय अनुभव किया कि मेरी अंतरात्मा और उन कन्या की अंतरात्मा जो है ना, उनके बीच एक ऐसा घेर बना हुआ है, मतलब ऐसा एक राउंड सर्कल बना हुआ है कि उस सर्कल को भेद के कोई भी अच्छी शक्ति अंदर तक ना जा पाए, और मतलब ना तो कोई हमें पहचान पाए, और ना ही हमारी आवाज़ बाहर तक जा पाए। ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, वो सर्कल अभी भी बना हुआ है, और वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। तो ये जब बातें कोई, इसके लिए ना बहुत शक्तिशाली साधक को आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, एक जाल सा बुना हुआ है हम दोनों आत्माओं के आसपास, जिससे ऐसा जाल कि कोई भी दिव्य शक्ति हम तक पहुँच ना पाए, और कोई भी पहचान ना पाए कि इन दोनों के भीतर जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं आखिर हैं किसकी। और ये पहरा बना हुआ है, एक गोल सर्कल बना हुआ है, एक जाल, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे मकड़ी के जाल सा बना हुआ है, और उसके अंदर हम दोनों आत्माएं कैद हैं। ये सब हुआ है।
मैं आवाज़ लगाता था, लेकिन मेरी जो आवाज़ थी, जो अंतरात्मा से मैं आवाज़ लगाता था, वो आवाज़, वो जो सर्कल गोला बना हुआ है ना, उसको भेद करके बाहर तक नहीं जा पाती थी, और मेरी आवाज़ अंदर ही अंदर रह पाती थी। तो कोई दिव्य शक्ति तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पाती थी। ये हुआ। फिर मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई, मैंने पैसा कमाना शुरू किया। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसी साधक के पास जाऊँ। लेकिन मेरा सबसे सीधा, सबसे पहला फोकस सिर्फ यही था कि मैं सीधा जाकर उन कन्या से बात करूं, उनके माता पिता से बात करूं, उन्हें बताऊं। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सब बातें दुनिया के सामने आएँ, क्योंकि दुनिया के सामने आएंगी तो पता नहीं हमारी शक्तियों का कोई दुरुपयोग ना हो जाए। लेकिन उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया, काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तब भी मुझ पे असर था, मतलब वो जो बंधन नवरात्रि के पहले लगा था, फिर भी मुझ पे असर था। फिर असर थोड़ा कम हुआ, मैं काम करने लगा, और इसके बाद थोड़ी सी मेरी हालत सुधरी। और फिर मैं एक किसी दिव्य शक्ति को ढूंढ रहा था। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सच में मेरे साथ हुआ था कि फिर मुझे वो 4-5 साल पुरानी बात याद आई। मतलब वो भूला नहीं था मैं, लेकिन वो बात मुझे तब अखरी, मतलब वो चीज़ मुझे तब खटकी कि मैंने वो उस समय क्यों नहीं किया। लगभग 5-6 साल पुरानी बात है, आज से 5-6 साल पुरानी, मतलब 2024 चल रहा है, 2017 या 18 की बात होगी। मेरी छोटी बहन 2017-18 या 19, मेरी छोटी बहन ये सलकनपुर के जंगल में माता रानी के दर्शन करने गई थी। सलकनपुर में विजय सेन का मंदिर, विजय सेन मैया का मंदिर है। तो वहाँ एक जंगल में उसे एक मतलब बहुत बड़े बानर मिले, बंदर मिले थे। शायद वृद्धावस्था थी उनकी, लेकिन उनका आकार बड़ा था। और उन बंदर ने पत्थर पे मेरी बहन से लिख के पूछा कि अभिषेक कहाँ है। तो उसने, मेरी बहन ने आकर मुझे बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात है, एक बंदर था, उसने मुझसे पूछा, लिख के पत्थर पे लिख के पूछा कि अभिषेक कहाँ है। तो उस समय मैं भी इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता था कि ये सब चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं या नहीं, बचपन की बातें सब भूल चुका था। तो मैंने भी उससे, उस समय मैं शायद कॉलेज में था या स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, याद सही से याद नहीं है। तो एक पढ़े लिखे इंसान को ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती कि वो इन सब चीज़ों पे विश्वास करे, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। जब मेरे साथ हुआ तब मुझे ये चीज़ विश्वास हुई। तो मुझे उस समय वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खटका कि उस समय मुझे उस बंदर के पास जाना चाहिए था। वो बंदर कौन थे पता नहीं, कोई दिव्य पुरुष, कोई दिव्य आत्मा थी या कोई दिव्य शक्ति थी जो मुझे बुला रही थी, मुझसे कुछ बताना चाहती थी। तो सीधा मेरा फोकस फिर उधर पहुंचा। मैं उन बंदर को ढूंढने की तरफ, बंदर को ढूंढने की कोशिश करने लगा कि वो बंदर कहाँ है, वो कहाँ मिलेंगे। मैं सलकनपुर के जंगल में भी गया, वहाँ पे मैं एक पर्चे कुछ टांग के आया हूँ, और मैंने निवेदन किया है कि वो बानर कौन थे, मैं अभिषेक ही हूँ। और मैंने अपने घर का पता भी लिखा है कि घर तक पहुँचें। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं बस उनका इंतज़ार कर रहा हूँ अभी भी, कि वो बंदर अगर कहीं से मिल जाएँ, या वो बंदर तक वो मेरी पर्ची चिट्ठी पहुँच जाए। मैंने पेड़ों में वो पर्चियाँ बांध के आया हूँ कि मुझे वो बंदर अगर वो मिल जाए तो मुझे, मेरी कोई सहायता करें, मेरी कोई मदद करें। लेकिन वो बंदर से अभी तक मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। अब वो कौन थे पता नहीं, वो शायद बूढ़े थे, वृद्धावस्था थी, वो जीवित बचे भी होंगे या नहीं बचे होंगे, या फिर होंगे भी तो कहीं दूर चले गए होंगे, या फिर मुझसे गुस्सा हो गए होंगे कि मैं पहुंचा नहीं। अब ये सब बात मुझे नहीं पता। मैं मतलब 3-4 महीने तक मैं उन बंदर के ही पीछे घूमता रहा कि वो बंदर किसी भी तरीके से मुझे मिल जाएं, लेकिन वो बंदर मुझे नहीं मिले। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब बंदर नहीं मिले तो मैं कहीं दरबार जाने लगा, जाने की कोशिश की, मैंने बात करने की कोशिश की। कि मैं चाहता था कि मैं खुद अपने मुंह से सच्चाई नहीं बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई मुझे ऐसी दिव्य शक्ति मिल जाए, कोई ऐसा साधक मिल जाए जो खुद मुझे अपनी बारे बता दे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई दिव्य दरबार मुझे शायद मिला नहीं, और मैं ये सब चीज़ें करते रहा। फिर भी मतलब मेरा एक ही फ़ोकस था कि मैं उन कन्या से बात करूँ, उनके माता-पिता से बात करूँ, और सब सच्चाई उनको बताऊँ। समय धीरे-धीरे निकलते गया। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी आत्मशक्ति एकदम से इतनी कमज़ोर पड़ जाएगी कि मुझ पे इसका प्रभाव असर कम हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि शायद इतनी जल्दी कम नहीं होगी, और मैं दुनिया के सामने आऊँगा तो मेरा बोलने तौर तरीका, मतलब बोलने का अंदाज़, मेरे देखने का नज़रिया, मेरी आवाज़, हर चीज़ बदल गई थी उस समय पे, हर चीज़ बदल गई थी, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं थी। मैंने सोचा कि अभी मुझ पे असर है, मैं सबसे पहले तो मैं कोई दिव्य शक्ति से बात करता हूँ, उनसे सहायता माँगता हूँ, सच्चाई तक पहुँचता हूँ, और सबसे पहले इनके घर वालों से बात करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया तक ये बातें पहुँचें। लेकिन उनने मुझसे अभी भी बात नहीं की। ऐसे ही धीरे-धीरे समय निकलता गया। फिर
और ये जो नाम, हाँ नाम बताना भूल गया, ये जो नाम मेरे हाथों में आया था, पहले उन कन्या के नाम का पहला अक्षर आया, और ये जो नाम धीरे 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 ये राधा नाम में बदलने लगा, बहुत तेज़ी से बदला था। लगभग 3 या 4 महीने में दिसंबर 2024, दिसंबर 2000 कौन सा चल रहा है, पिछले साल की बात है, मतलब दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में ये नाम मतलब बदल चुका था। इतनी तेज़ी से हाथों की लकीरें बदल रही थी, और जैसे जैसे ये हाथों की लकीरें बदल रही थी, वैसे वैसे मुझे अपना पुराना जन्म, मतलब पुरानी बातें याद आ रही थी। वो ये जो बातें, जब मुझे ये चीज़ पता चली कि हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना, जब वो जागृत होती है, तो वो सब बातें हमारी आत्मा को याद होती हैं, हमारे शरीर को याद नहीं होती। कि हमारे शरीर को सिर्फ इस जन्म से जुड़ी बातें याद होती हैं, हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो वो बातें याद रहती हैं। लेकिन हमारी अंतरात्मा को सब कुछ याद होता है कि वो पहले कहाँ थी, इससे पहले किस लोक में थी, किस रूप में जन्म लिया था, क्या हुआ था। वो सब पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी। लेकिन वो जैसे जैसे वो कन्या मुझसे दूर जाते जा रही हैं, वो सब बातें मैं भूलते जा रहा हूँ, कम होती जा रही हैं। माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, ये सब बातें सच हैं। और पिछले महीने 9 तारीख को, ये सितंबर चल रहा है, पिछले महीने की बात है, 9 तारीख को क्या हुआ था कि 8 तारीख को मैंने उन कन्या के घर पे फ़ोन लगा दिया। मुझे मतलब मुझे रहा नहीं जा रहा था कि मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि गलत हो रहा है, और ये मुझे गलत समझ रहे हैं, और ये मुझे दूर करना है उनसे, ये गलत हो रहा है। तो मैंने उन कन्या के घर फ़ोन लगाया 8 तारीख को। तो 9 तारीख को मुझे फिर से एहसास हुआ कि 12 बजे, दोपहर के 11 बजे से लेकर 2-3 बजे तक फिर से किसी चीज़ ने मुझे बांधा। मतलब कोई चीज़ मुझे फिर से बांध रही थी, जकड़ रही थी ऐसे मेरे शरीर को। तो फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो बंधन जो है मुझ पे नहीं लगाया जाता, बंधन जो है उन कन्या की आत्मशक्ति पर लगाया जाता है। क्योंकि वो उनकी आत्मशक्ति और मेरी आत्मशक्ति एक दूसरे की पूरक हैं। तो असर शायद उन पे बंधन उन पे लगाया जाता था, और असर मुझे होता था। मुझे इस बात का मतलब, ये सब मेरा एक अंदाज़ है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 8 तारीख को मैंने उनको फ़ोन लगाया था, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हुई। मैंने उनके आसपास जो घर परिवार वाले हैं उनसे भी बोली कि मेरी उनसे बात करवा दो, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं करवाई। और 9 तारीख के दिन मुझ पे फिर से बंधन लगा, और उस समय किसी और से बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। तो मैं व्हाट्सएप के ज़रिए उन तक, ये ज़रिए मतलब किसी और के ज़रिए ये बात उन कन्या तक पहुंचाना चाहता था। वो भी रिकॉर्डिंग में डालूंगा कि क्या बातें हुई थी, क्या नहीं हुआ था। बाकी तो बहुत सारी बातें फ़ोन पे हुई थी, मैंने उन्हें पूरी कहानी सच्चाई बताई थी। लेकिन यूट्यूब पे कुछ मैंने, वो सॉरी, व्हाट्सएप पे मैंने कुछ बातें रिकॉर्ड करके उन तक पहुंचाने की कोशिश की थी, वो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। 9 तारीख, पिछले महीने की 9 तारीख को बंधन लगा। इसके बाद से मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, नॉर्मल इंसान की तरह बन गया। जो चीज़ें मुझ पे असर कर रही थी, मेरी मतलब आत्मशक्ति जो जागृत हो रही थी ना, वो पूरी तरीके से बंद हो गई, पूरी तरीके से कंट्रोल हो गई। ये क्योंकि बांधा इंसान को नहीं जाता, शरीर को नहीं, इंसान की शक्तियों को बांधा जाता है। और मेरा पर्सनल एक अनुभव है, मुझे ऐसा लगता है कि बंधन जो लगाए जाते हैं ना, वो मेरी आत्मा पर नहीं लगाए जाते, बंधन लगाए जाते हैं उन कन्या की आत्मा पर। क्योंकि ये बात जहाँ तक मैंने सुनी है, या मुझे अनुभव हुआ है, कि कान्हा जी की शक्ति कौन है, राधा जी। यदि राधा जी पर बंधन लगाए जाते हैं, तो उसका एहसास कान्हा जी को होता है। तो यही होता है शायद, कि बंधन मुझ पे नहीं, बंधन उन कन्या पे लगाए जाते हैं, उनकी शक्तियों पर लगाए जाते हैं, जिसका एहसास मुझे होता था। कभी अगर मतलब मौका मिला ना, तो मैं ये चीज़ लाइव सबके सामने करके दिखा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मुझे ना कुछ साधक, कुछ साधु संत, कुछ तांत्रिकों की ज़रूरत पड़ेगी, जो मुझे बताएंगे, जो मतलब इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि हाँ, इसके साथ ये कुछ सच में होता है। ये कभी अगर मौका आया तो मैं ये सब चीज़ें लाइव करके बताऊंगा सबके सामने, कि ये चीज़ें देखो सच में होती हैं, और मुझे इस चीज़ों का एहसास होता है। लेकिन उस समय मेरी आत्मशक्ति कुछ ज़्यादा ही जागृत थी, ज़्यादा ही मुझे इन चीज़ों का असर होता था। लेकिन अब बंध चुकी है, तो शायद असर कम हो। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आत्मशक्ति को जागृत करूँ, और उन चीज़ों को फिर से अनुभव करके बताऊँ। उस समय मुझे इतना तक अनुभव होने लगा था कि जैसे जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, कि कब कौन सी शक्ति आज मेरे आसपास से निकल रही है, कोई सी शक्ति मुझे देख रही है, या कोई सी शक्ति मेरे कितनी दूर खड़ी है। ये चीज़ें मुझे इतनी ज़्यादा समझ में आने लगी थी, मतलब एहसास होने लगा था, अनुभव होने लगा था। ठीक है, ये तो बात हुई, ये वाली बात हुई कि अब तक मेरे साथ क्या हुआ था, ये सब बातें मैंने बताई।
फिर इसके बाद जब मेरी कंडीशन जो नवरात्रि की पहले मुझ पर जो बंधन लगा था ना, तब वो मुझे नॉर्मल मेरी कंडीशन हो गई थी। मतलब मैं एक साधारण इंसान की तरह भी था, लेकिन मुझ पर फिर भी असर था उन सब चीज़ों का, मेरे दिमाग पे वो मेरी आत्मशक्ति जो जागृत हुई थी उसका असर फिर भी था। तब मैंने पता किया कि आखिर ये सब हुआ क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। कोई बुरी शक्ति हम दोनों को एक नहीं होने दे रही है, या फिर ये किसी इंसानों का किया धरा है। तब मैं सच बोल रहा हूँ, माता रानी की सौगंध। सच बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चल के कोई हम दोनों की आत्मशक्तियों को विघ्न बाधा उत्पन्न करे, या इनकी शक्तियों का कोई गलत दुरुपयोग करे। इसलिए सच्चाई बताना ज़रूरी है। मैं जानता हूँ कि ये बातें अगर उनके माता पिता तक, उन कन्या तक पहुँचेंगी तो उन्हें गुस्सा ज़रूर आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि सच्चाई बताना। एक चीज़ मैंने सीखी है, पता है, कि हम जो कर्म करते हैं, मतलब हम इंसान, हमारा शरीर जो कर्म करता है, यदि झूठ भी बोलते हैं या कुछ गलत भी करते हैं, तो इसका पाप किसको भुगतना पड़ता है? हमारी अंतरात्मा को। क्योंकि हमारी अंतरात्मा, हमारी शक्ति बंधी हुई होती है जब ये शरीर के अंदर होती है, और हम कोई झूठ बोलते हैं या कोई गलत काम करते हैं ना, तो जब हमारी अंतरात्मा हमारे शरीर को छोड़ कर जाती है, तो हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्मों का परिणाम अंतरात्मा को भुगतना पड़ता है। और ये चीज़ बताओ, अब जब मैं ये सच्चाई तक पहुंच चुका हूँ कि मेरे अंदर जो आत्मा है वो दिव्य आत्मा है, और माता रानी की कृपा से हम दोनों आत्मा इस धरती पर आए, तो मैं माता रानी की झूठी सौगंध नहीं ले सकता। विश्वास करिए, मैं माता रानी की सौगंध लेके जो कुछ भी बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ। और मेरी अंतरात्मा उन कन्या की अंतरात्मा से बहुत प्रेम करती है। मैं उन्हीं कन्या की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि जो भी बातें मैं बोलता हूँ, जो भी बात मैं बता रहा हूँ, वो सब सच है। कुछ भी फेक नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है, ना ही कुछ झूठ है, सब कुछ सच है। फिर जो नवरात्रि के पहले जो मुझ पे बंधन लगा था, फिर मैं नॉर्मल हुआ। नॉर्मल कंडीशन होने के बाद मुझे पता चला, एहसास हुआ कि क्या हुआ था कि उन कन्या के और घर वाले वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ, और भी बहुत सारी परेशानियाँ। जब वो बातें सब सामने आएंगी ना, तब पता चलेगा कि गलती उनकी भी नहीं है, एक प्रकार से उनने भी सही किया, लेकिन उन्हें पूरी बात पता नहीं थी, इसलिए उनने वो गलती कर दी। उन्हें मेरी एक बार मेरी बात सुननी समझनी चाहिए थी, मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। फिर क्या हुआ था, मुझे पता चला कि ये जो बंधन लगाए गए थे वो किसी उसमें बुरी शक्तियों का तो हाथ है कि हम दोनों को एक नहीं होने देना है। लेकिन वो जो बंधन लगाए गए थे ना, वो किसी और ने नहीं, उनके किसी अपनों ने, मतलब उनके, वो कन्या के माता पिता हों या फिर उनके रिश्तेदार हों, कोई भी हों, उनने ये सब चीज़ें करवाई थी उन कन्या को मुझसे दूर करने के लिए। और ये चीज़ें सच में होती हैं, विश्वास करिए आप। ये जो जब किसी के साथ, किसी को किसी से अलग करना हो, तो उन दोनों के बीच काट किया जाता है, ऐसी शक्तियाँ चलाई जाती हैं, मतभेदन शक्तियाँ, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। और जब उस समय जो मुझे झटका लगा था ना, कि जैसे हम दोनों की जो डोर बंधी है, वही वो समय था जब हम दोनों को अलग करने के लिए पहली कोई क्रिया की गई थी, और वो कोई तांत्रिक क्रिया की गई थी। और कोई, अब पता नहीं कौन सी शक्ति का वो प्रयोग हुआ था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये सच में हुआ था, और मुझे पता चला कि ये उनके घर वालों ने किया था। और फिर दूसरी चीज़ें, फिर जब जब आप खुद सोचो कि जैसे किसी इंसान को अलग करना हो किसी से, तो उस इंसान की बुरी चीज़ें या फिर बुरी बातें ही उसके इंसान के सामने रखी जाती हैं, ताकि ये इंसान उससे दूर हो जाए। तो मेरी, मतलब जो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ बुराइयाँ रहती हैं, मुझ में भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। लेकिन मैं जो भी करता हूँ अच्छा सोच कर ही करता हूँ, लेकिन हर कुछ ना कुछ बुराइयाँ, कुछ ना कुछ कमियाँ हर इंसान में रहती हैं। मुझ में भी कुछ कमियाँ हैं, मुझ में भी कुछ बुराइयाँ हैं, लेकिन मैं सुधारने की पूरी कोशिश करता हूँ। और क्या हुआ कि जब जब कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करने लगता है, किसी को अपना मानने लगता है, और वो भावनाएं दिल से जुड़ जाती हैं, और उसी टाइम पे अगर उस इंसान कोई ऐसी गलती कर दे, या फिर उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे हमें झटका लग जाए, तो उस इंसान से एकदम से लगाव सा हट जाता है, गुस्सा आती है, नफ़रत सी होने लगती है। यही उन कन्या के साथ हुआ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी, प्रेम करने लगी थी, और उसी समय पे मुझे और उन्हें अलग करने के लिए कुछ ऐसी, मतलब बुरी बातें मेरे बारे में बताई गई कि अरे वो लड़का ख़राब है, वो लड़कियों को जाल में फंसा सकता है, कुछ भी कर सकता है, पता नहीं तेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पहले भी उसके साथ ऐसी बहुत सी लड़कियां रही होंगी। ये सब बातें शायद उन्हें बताई है, पक्का नहीं पता बताई है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा। ये सब बातें उन्हें बताई होंगी, तो उनका ध्यान उचट गया, उन्हें मुझसे नफ़रत सी होने लगी। और और फिर कुछ ऐसी बातें भी बताई होंगी पक्का,
कि इस लड़के ने तेरे साथ कुछ किया रखा था, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ टोने टोटके करवा रखे थे, या तुझे वशीकरण कर रहा था, ये तुझे वश में कर रहा था, पता नहीं क्या कर। ये सब बातें उन्हें बताई, तो ये सब बातें उनके मतलब दिल पे लगीं कि इसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। तो उसने फिर उन्हें मुझसे नफ़रत सी होने लगी, और एकदम से उनने मुझसे ध्यान हटा लिया। क्योंकि वो भले ही वो जो हम दोनों की डोर बंधन काटी थी, लेकिन वो बंधन काटने के बाद भी असर हम दोनों पे था, दोनों की तरफ से खिंचाव था। लेकिन फिर वो शक्तियों के काम करने के बाद फिर इंसानों के शकुनी दिमाग ने काम करना शुरू किया, फिर उन्हें मेरे खिलाफ़ भड़काना शुरू किया, क्योंकि अलग करना था किसी भी तरीके से। तो वो बातें मेरे बारे में जो बुरी बातें बताई गई, वो सीधी वो उन कन्या के दिल पे लगी, दिमाग पे लगी, और उन्हें मुझसे नफ़रत सी होने लगी। फिर वो मुझसे धीरे धीरे दूर होते गईं। फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि मेरे बारे में कुछ ऐसी-ऐसी बातें बताई गई हैं, इसलिए ये मुझसे दूर रहने लगीं। लेकिन मैं सच में माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ, देखिए, हम सुरक्षा कवच सुनते हैं तो पता चलता है कि हमारे शरीर के अंग-अंग में माता रानी का वास होता है, और हर समय ये हमारे साथ ही होती हैं, हमारे पास ही होती हैं, बस हम इन्हें महसूस नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते। इन्हीं को साक्षी मान के मैं सच बोल रहा हूँ कि ये सब बातें सच हैं, क्योंकि सब शक्तियाँ हमारे आस-पास ही होती हैं, सुनती हैं हमें। और हम झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इसका दुष्परिणाम हमारी अंतरात्मा को भुगतना पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं झूठ बोलूँगा तो मेरी अंतरात्मा को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े जब ये संसार से जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि मैंने ना कोई तांत्रिक क्रिया करवाई थी, ना मैं जानता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, ना कोई टोने टोटके मुझे आते हैं, और ना ही मैंने कोई वशीकरण उनके ऊपर करवाया था, और मतलब उन्हें वश में करने के लिए या उन्हें अपने काबू में लेने के लिए ये सब कुछ भी नहीं किया था। माता रानी की सौगंध, ये सब अचानक हुआ था, मतलब एकदम से मेरा उनकी तरफ आकर्षण खिंचा था, और मैंने अपने आप को पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया था, और फिर ये चीज़ें मेरे साथ हुई। मैं बस सच्चाई तक पहुंचना चाहता था कि आखिर इन कन्या में है क्या। मेरी मतलब कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, ना तो मैं उन्हें बस में करना चाहता था, ना ही उनका कोई गलत उपयोग करना चाहता था। लेकिन ऐसी बातें उन्हें बताई गई हैं, तो उन्हें गुस्सा आया मुझ पे कि अरे ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या करता है। ये सब बातें उन्हें पता चली, तो हम दोनों के बीच फूट डल गई। वो मुझसे इतनी नफ़रत करने लगी कि फिर वो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करती थी। मैं मतलब उनकी तरफ देखता भी था तो वो पीठ दिखा कर खड़ी हो जाती थी, मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूं। मैं जितनी बात संभालने की कोशिश कर रहा हूं, उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ते जा रही, और फिर जहां वो कन्या हैं, वहाँ के आसपास वालों को सबको ये बातें पता चल गई थी, क्योंकि असर इतना तेज़ हुआ था हम दोनों पे, सब समझ गए थे कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई बात है, मतलब प्रेम संबंध चल रहा है, या कोई ना कोई बात है, इन दोनों में इतने ज़्यादा परिवर्तन क्यों आ रहा है। तो सब लोग मुझ पे नज़र रखने लगे थे कि मैं किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में उन कन्या से ना बात कर पाऊँ, ना उनके आसपास भी जा पाऊँ, और हर चीज़ मुझ पे नज़र रखने लगे थे, उन पे नज़र रखने लगे थे, किसी भी मूल्य पे हम दोनों की बात नहीं होने देना चाहते थे। और फिर वो कन्या का भी ध्यान उचट गया, वो भी मुझसे नफ़रत करने लगी। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनने मुझसे बात नहीं की। तो ये सब होता रहा, और अभी पिछले महीने जो 9 तारीख को मुझ पे बंधन लगा है, इसके बाद मेरी शक्तियाँ पूरी तरीके से, जो आत्मशक्ति थी, वो बंध चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। ये पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई थी। और अब देखो, ये लगभग मेरे साथ 1 से डेढ़ साल तक होते रहा। अगर मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या मुझे ज्ञान मिला, हर एक चीज़ अगर मैं बताऊँगा ना, तो शायद 1-2 दिन, सब डिटेल में बात बताने में 1-2 दिन का समय बीत जाएगा। इसलिए मैं डिटेल में नहीं बताया मैंने, लेकिन शॉर्टकट में मैंने जो बातें बताई, ये सब बातें सच हैं, और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मैं माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि जब मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई थी, उस समय मुझे कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य पता चले हैं, कुछ ऐसी बातें पता चली हैं कि हम इंसानों के साथ बहुत कुछ गलत होता है, बहुत कुछ गलत होता है। जैसे कि शक्तियाँ कदम-कदम पे हमें मार्ग से भटकाती हैं, पहले गलत रास्ते पे लेके जाती हैं। मतलब तुम्हें आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि आपके किस्मत में परमात्मा ने, विधाता ने बहुत सारी खुशियाँ लिखी हों। एक छोटी मतलब नॉर्मल इंसान की भाषा में बताता हूँ। जैसे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में 100 रुपए का नोट लिखा है कि आपको 100 रुपए का नोट मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप कोई ना कोई गलती कर देते हैं, क्योंकि हर इंसान को शक्तियों का प्रभाव रहता है। वो इंसान
अब कौन सी शक्ति का प्रभाव किसी इंसान के ऊपर है, और वो जो करता है उसे ऐसा लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ अपने हिसाब से। लेकिन सच्चाई क्या है, और वो तो अब भगवान ही जाने क्या होती सच्चाई। यही उनके माता पिता ने किया कि उनने एक बार मुझसे सच्चाई पूछनी नहीं चाहिए, जाननी नहीं चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उन्हें ऐसा लगा कि ये हमारी लड़की की ज़बरदस्ती पीछे पड़ा है, इसे शादी करने के लिए लड़कियाँ नहीं मिल रही हैं, या फिर ये हमारी मतलब कोई आपसी बैर होगा, पुराना दुश्मनी होगी कुछ, वो सब निकालने के लिए, या फिर हमें बदनाम करने के लिए ये सब कर रहा है। माता रानी की सौगंध, ये सब मेरा कोई भी विचार नहीं था, कोई भी इंटेंशन नहीं था, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना, मेरे कोई भी गंदे विचार या कोई बुरे विचार नहीं थे, ना ही मैं उनसे कोई बदला लेना चाहता था, कुछ भी नहीं था। ये सब अचानक अपने आप हुआ। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो 100 रुपये वाले नोट बता रहा हूँ ना, जैसे 100 रुपये का नोट हमारी किस्मत में, भाग्य में लिखा, लेकिन हम ज़रूर कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि वो 100 रुपये का नोट की जगह हमें हमारे किस्मत से 10% ही मिल पाता है, में से मतलब एक 10 का नोट ही मिल पाता है, और वो 10 का नोट लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं, मतलब बहुत खुश हो जाते हैं, फूल जाते हैं कि यार हमने तो अच्छे कर्म किए होंगे, जब तो हमें 10 का नोट मिल गया, हमारे कर्म अच्छे थे, ईश्वर की हम पे कृपा बनी रही, इसलिए हमें 10 का नोट मिल गया। लेकिन वो सच्चाई ये नहीं पता होती कि उनके किस्मत में, उनके भाग्य में 100 का नोट लिखा हुआ था, लेकिन उनने ऐसी कुछ गलतियाँ की, कुछ ऐसी कमियाँ उनमें रह गई कि वो 100 रुपये की जगह 10 रुपये ही पा पाए। ये ऐसा हर इंसान के साथ होता है, क्योंकि गलती, सबसे बड़ी गलती करता है इंसान झूठ बोल के, झूठ बोल के, और गुस्सा, इंसान को गुस्सा इतना ज़्यादा होता है, गुस्सा चढ़ जाता है दिमाग पे, फिर ना वो किसी की बात सुनता है, ना समझने की कोशिश करता है। हमेशा कम से कम सामने वाले की बात सुनो, समझो कि वो क्या कहना चाहता है, वो अगर वो गलती कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, उसे क्यों ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पूरी सच्चाई ना जान के और हम कुछ गलत कर रहे हो। यही उनके घर वालों ने किया, यही उनके माता पिता ने किया कि उनने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, समझी नहीं। बारिश होने लगी, मैं अंदर जाऊँ, और उन्होंने मुझे उनसे अलग करने के लिए वो सब ये क्रियाएं करवा दी, और अब जो सब शक्तियाँ जागृत होने वाली थी, वो शक्तियाँ जागृत नहीं हो पाई, वो आत्मशक्तियाँ फिर से बन गई। और माता रानी की सौगंध लेके ही मैं ये सब बात बोल रहा हूँ। ये मेरा कोई घमंड नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं असाधारण इंसान हूँ। लेकिन जिन शक्तियों का मुझे मेरे अंदर अनुभव हुआ है कि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ कि अपने हाथ से 20 किलो भी वज़न नहीं उठा पाऊँगा, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी सक्षम है, और इतना प्रेम है। माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ कि यदि मेरे अंदर की आत्मा जागृत हो गई, वो कन्या और एक हो गए, तो उन दोनों की आत्मशक्ति जागृत होने लगती। तो हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो 10-20 किलो तो क्या, इस पूरी धरती को संभालने की शक्ति रखती, क्षमता रखती है, इतनी शक्तिशाली और इतनी सात्विक और दिव्य आत्मा है। ये मेरा कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं है, मतलब मैंने अपने अंदर जिन शक्तियों को अनुभव किया है, वो ही शक्तियाँ हैं। अंधेरा है, शायद मैं हाथ नहीं दिखा पा रहा हूँ, मेरा ही हाथ है ये। बारिश होने लगी इसलिए मैं अंदर आ गया। तो ये कोरा मेरा कोई घमंड, कोई अहंकार नहीं है, जिन शक्तियों का मैंने अपने अंदर अनुभव किया है, और वो शक्तियाँ कहीं दूसरी जगह से नहीं आती, वो मेरी शक्तियाँ मेरे अंदर ही हैं, बस बंधी हुई हैं। और जब ये शक्तियाँ खुलेंगी तो मैं पूरी तरीके से बदल जाऊँगा, और मेरे बातचीत करने के तौर तरीके सब कुछ बदल जाते हैं, विचार बहुत हाई लेवल पर, बहुत ऊँचे लेवल पर पहुँच जाते हैं। ये बात बता चुका हूँ, ये बात सब कुछ सच है। और 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 ये, हाँ, माता रानी की सौगंध लेके ये बात ही बताऊंगा कि मुझे पूरी बात बताऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन माता रानी की सौगंध लेके सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मुझे उस समय कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे रहस्य पता चले हैं कि उन कन्या का और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब ऐसा नहीं चल सकता कि ये आत्माएं आई हैं और एक ना हो और फिर से वापस चली जाएं, तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत बड़ा विघ्न आएगा, बहुत बड़ी संकट आएंगे, आने वाले हैं, और उनका और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है, और इन दोनों आत्मशक्तियों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, तो यदि वो माँ की मर्ज़ी ना होती, माँ की इच्छा ना होती, तो ना तो वो कन्या मुझे मिलती, और ना ही वो बचपन की बातें मुझे याद आती, ना ही मेरी आत्मशक्ति जागृत होती। वो जो कुछ वो हुआ, ये सब शायद लिखा हुआ था, या फिर माता रानी की कृपा से जो हुआ, मतलब उस माँ की भी इच्छा होगी ना कि इन दोनों को एक करना है, जागृत करना है। इसीलिए मुझे वो बचपन की बातें याद आई, वो कन्या मुझे मिली और मेरी आत्मशक्ति जागृत हुई। वो हम दोनों को एक करने में माँ का हाथ होगा, दिव्य शक्तियों का हाथ होगा, लेकिन हम दोनों को अलग करने में बुरी शक्तियों का हाथ है, और इंसानों की
मूर्खता या फिर नादानी बोलो, क्षमा करना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। तो अलग करने में उनका हाथ है, इंसानों का और बुरी शक्तियों का हाथ, और माता रानी का हाथ था, साथ था हम दोनों को एक करने में। उनकी कृपा से ही मैं सच्चाई तक पहुंचा। मैं बचपन की सारी बातें भूल चुका था, वो सपने की बातें थी, मैंने सोचा नहीं था कि ये कभी हकीकत हो जाएगा, लेकिन वो सब बातें हकीकत में हो गई मेरे साथ। तब मुझे पता चला, मुझे कुछ ऐसी बातें, ऐसे रहस्य पता चले कि उन कन्या का और मेरा एक होना बहुत ज़रूरी है। और अब फ़िलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और शायद मेरे बात करने का तरीका भी ठीक नॉर्मल नहीं होगा। मैं कोशिश पूरी माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ।